आज के इस खास प्रोग्राम में आप देखेंगे कि गणेश और आदि गणेश में क्या अंतर होता है, हमें किस गणेश की पूजा करनी चाहिए और कौन है वह गणेश जो हमारे दुखों को दूर कर सकता है। आइए जानते हैं इस गूढ़ रहस्य को और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। गणेश चतुर्थी वाले दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 10 सितंबर 2021 को गणेश जी का जन्म दिवस अर्थात गणेश चतुर्थी है। दर्शकों, भगवान की स्तुति, उसकी कृपा पाने का प्रयास हर व्यक्ति सृष्टि के आरंभ से कर रहा है और इसी क्रम में अनेकों साधकों ने अपने मतानुसार कठिन से कठिन साधनाएं की। उद्देश्य सबका एक ही था, परमेश्वर प्राप्ति और भगवान से मिलने वाले लाभ प्राप्त करना। शास्त्र विरुद्ध साधना करके साधकों को वो लाभ प्राप्त नहीं हुए जिसकी उम्मीद से वे साधना करने लगे थे। हर व्यक्ति ये जानता है कि परमात्मा अंधे को आँख देता है, कोढ़ी को काया और बांझ को पुत्र देता है तो निर्धन को माया। परंतु इतनी भक्ति करने के बावजूद भी आज हमें वो लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं जिनके बारे में हमने केवल सुन रखा है पर कभी महसूस नहीं किया। और एक ऐसी ही परंपरागत पूजा है गणेश चतुर्थी, जिसमें भक्तजन गणेश जी को आराध्य देव मानकर उनकी आरती स्तुति बहुत ही श्रद्धा व उत्साह से करते हैं। गणेश चतुर्थी कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई? पुराण ज्ञान अनुसार सृष्टि के आरंभ में सभी देवी देवता एकत्रित होकर भगवान शिव जी के पास अपनी दुविधा दूर करवाने के लिए गए। तब भगवान शंकर जी ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय व गणेश जी से कहा कि तुम दोनों में से जो इस पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करके सबसे पहले वापस आएगा वही देवताओं की दुविधा दूर करेगा। तब कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए और गणेश जी ने अपने वाहन मूषक पर बैठकर भगवान शिव व माता पार्वती के चारों ओर घूमकर 7 बार परिक्रमा पूरी कर ली। जब कार्तिकेय परिक्रमा पूरी करके वापस आए तब भगवान शिव ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी बोले कि मेरा संसार तो मेरे माता पिता में है और इसीलिए मैंने आपके चारों ओर परिक्रमा करके पूरे संसार की परिक्रमा कर ली। और इस बात से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि संसार में सबसे पहले तेरी पूजा होगी। और इस तरह तभी से गणेश जी अग्र पूज्य हो गए और सभी देवी देवताओं से पहले उनकी पूजा की जाने लगी। गणेश पुराण के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था और जिस कारण से इस दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। अब विचार करने की बात ये है कि जब भगवान शिव जी स्वयं ही पूर्ण परमात्मा नहीं है, अजर अमर नहीं है और स्वयं जन्म और मृत्यु जैसे भयंकर चक्र में फंसे हैं, तो भगवान गणेश जी सर्वोत्तम परमात्मा कैसे हो सकते हैं? वे साधक का मोक्ष भला कैसे कर सकते हैं? वे अविनाशी कैसे हो सकते हैं? और जब गणेश जी ही जन्म और मृत्यु में आते हैं तो वे साधक का मोक्ष कैसे कर सकते हैं? यदि ये कहे कि गणेश चतुर्थी के दिन लोग भगवान गणेश जी का जन्मदिन मनाते हैं तो ऐसे दिन की क्या खुशी मनाना जिस दिन के आने से आयु बढ़ रही हो और वो देव, व्यक्ति या महर्षि अपनी मृत्यु के निकट जा रहा हो। हम तत्व ज्ञान के अभाव से इस प्रकार की शास्त्र विरुद्ध साधना में लीन हो गए और सही साधना जानने का कभी प्रयास ही नहीं किया। जिसने जो कहा वो मान लिया और आंखें बंद करके गलत साधना करने में लग गए। आश्चर्यजनक बात तो ये है कि तथाकथित धर्मगुरु नाम तो पवित्र ग्रंथों का लेते हैं परंतु साधना भक्ति अपनी मनमानी बताते रहे, जिस कारण भक्त समाज आध्यात्मिक, भौतिक, शारीरिक, आर्थिक व मानसिक लाभ से पूरी तरह से वंचित रह गया। फलस्वरूप कुछ लोग नास्तिक हो गए तो कुछ अन्य परमेश्वर की खोज में निकल पड़े, परंतु सही राह न मिलने पर वे खोज करते रहे और आज भी कर रहे हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि भगवान एक न एक दिन उनकी जरूर सुनेगा और उन्हें सही मार्ग दिखाएगा। तो ये समझ लीजिए कि आज भगवान ने आपकी सुन ली और ये सही मार्ग आप सबके सामने रख दिया। वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने मानव जाति पर ये दया की है और सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथों को उन्होंने भगत समाज से रूबरू किया व उन्हीं से प्रमाणित कर ये सिद्ध कर दिया कि गणेश जी की साधना का मंत्र कोई और है
है। संत रामपाल जी महाराज जी भक्त समाज को शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना बता रहे हैं, जिससे उनके अनुयायियों को सर्व लाभ प्राप्त हो रहे हैं और वे पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की तथा ब्रह्मा विष्णु महेश व दुर्गा गणेश जी सभी भगवानों की भक्ति साधना वेदों अनुसार बताते हैं, जिसे करने से परमात्मा प्राप्ति के साथ साथ भौतिक व शारीरिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। और इसीलिए हमारे पवित्र सदग्रंथों का परीक्षण करना चाहिए और सदग्रंथों के अनुसार ही भक्ति साधना करनी चाहिए, जो विश्व में आज केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही दे रहे हैं। आज सभी दर्शकों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि सद्भक्ति मार्ग अपनाकर शास्त्र विरुद्ध साधना त्यागो और अपने जीवन को एक नई दिशा देकर अपना कल्याण करवाए।